रहे थे हम माइक्रोस्कोप में पहली टाइप जो थी उसकी वो हमने देख ली, जिसको हमने बेटे क्या नाम दिया था? लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसमें सोर्स जो है वो विजिबल लाइट इस्तेमाल की जाती है। सोर्स से मुराद जो जिसने इमेज फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है, तो इसमें वो कंपोनेंट जो है वो विजिबल लाइट जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। अब लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है बेटे वो 0.2 माइक्रोमीटर। अब इसकी मैग्निफिकेशन डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना गुड़ डाल रहे हो। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 1500x जो है। अब ये जो माइक्रोस्कोप है वो इस काबिल है कि ये हमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम जो है उसको दिखा सकती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटे जानदार को दिखाने की हद तक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं वो इनसे हम नहीं देख सकते। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं जान सकते। अब उस मकसद के लिए बेटे हमें मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, मोर रिजॉल्व्ड और मोर मैग्नीफाइड इमेजेस जो हैं वो चाहिए। अब उसके लिए बेटे माइक्रोस्कोप की एक और किस्म दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो यूज़ की जाती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसमें होता क्या है, ये एक वैक्यूम चैम्बर पर मुश्तमिल होती है। वैक्यूम चैम्बर से मुराद इसके अंदर हवा मौजूद नहीं होती, स्पेस होती है, आप कह लो हवा इसमें से निकाल दी गई होती है सारी। और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले बेटे इसकी स्ट्रक्चर में इट कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम चैम्बर। इसके अंदर मौजूद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, और इसको अटैच कर दिया जाता है यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन
लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। किसी मॉनिटर के साथ जिस पर हम इसका इमेज देख रहे होते हैं। इसमें इमेज बनाने का सोर्स क्या होता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या पास किया जाता है बेटे इमेज बनाने के लिए? वो आप सपोज ये हमारे पास वो सोर्स है जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा करती हैं। अब जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास करती हैं स्पेसिमन में से, यहाँ पे वर्ड दो याद रखना, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमन। इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है उनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं, मतलब उसके अंदर से गुजर के। अब ये इस तरह से इमेज बनाती हैं। अब इसी वजह से ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो हम बाद में देखते हैं। अब बेटे ये जो आपकी एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन इस आपकी लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ये आपकी 0.2 माइक्रोमीटर थी, ये आपकी 0.2 नैनोमीटर है। अब माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹, मतलब इतनी डिटेल्ड इमेज जो है ये हमें देती है किसी भी शय का। हम इससे इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, हम इनसे उनकी सरफेसेस जो हैं उनको भी बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हैं। अब इनकी मैग्नीफिकेशन ये बड़ा कितना कर सकती हैं किसी इमेज को? 2,50,000 गुना, 250,000 टाइम्स किसी शय का इमेज जो है वो बड़ा करके ये हमें दिखा सकती हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन की बेस पर हम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इनको अगर हम एब्रीविएट करें तो इसको हम नाम देते हैं TEM, TEM, और इसको एब्रीविएट करें तो ये हमारे पास बनता है SEM, SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड। अब जब बेटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे किसी शय में से तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाली स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको वाज़े दिखाएगा। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लाइक हम सेल स्टडी कर रहे हैं तो हम इसकी मदद से
न्यूक्लियस को देख सकेंगे, राइबोसोम्स को देख सकेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकेंगे। अब लाइट माइक्रोस्कोप से सिर्फ हम सेल को देख सकते थे, इसकी मदद से हम उनकी अंदर वाली स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी जो है वो आराम से कर लेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, it is used to study the surfaces of organisms। जो मेटल कोटेड सरफेसेस होती हैं, हम चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनमें से रिफ्लेक्ट होते हैं, अंदर की स्ट्रक्चर्स नहीं, लेकिन सरफेसेस का ये हमें तफसीली आप कह लो हम उनकी स्टडी को मुमकिन बनाते हैं। दिस इज how electron microscope works and its types।